सबसे पहले जो है फाउंडेशन दायरे-ए-अरकम की फिर रखी जी, गई, जी। किस तरह ये चीज़ें जी, द दायरे आपकी दायरे कम मुझसे कुछ अर्सा पहले यानी ज़ाहिर है मैं 98 के अंदर एजुकेशन से फ़ारिग हुआ तो कोई 90s में ये दायरा कम बन चुका था। और ये पहला तजर्बा था पाकिस्तान के अंदर जिसमें ये किया गया कि भई क्यों हम ये समझते हैं कि भई जो है कि तालीम जो है कि वो एक दुनियावी मामला है और जिसको कहते हैं कि तहज़ीब और अक़दार और अख़लाक जो है कि ये एक मज़हबी मामला। अच्छा ये जो डाइकोटोमी ऑफ लाइफ़ है, डुअलिटी ऑफ लाइफ़ जो है, जिसने इस वक़्त हमारे पूरे माशरे को तक़सीम कर दिया है कि हम ये कहते हैं कि ये मारूफ़ मानों में ये मज़हबी काम है और ये जो है कि दुनियादारी के काम है। हालाँकि अगर हम कुरान और सुन्नत के ऊपर गौर करें तो हमें पता लगता है कि कोई काम भी दुनियावी काम नहीं। दुनिया का हर काम वो जो अल्लामा इक़बाल कहते हैं ना, "अज़ कलीदे दी दरे दुनिया कुशाद।" ये जो है कि आप दीन की चाबी से दुनिया का दरवाज़ा खोलना है, ये ज़िंदगी है, इट्स लाइफ़। तो भई आप जो है कि उस सूरत में निकाह भी जो है कि एक दीनदारी का काम। उस सूरत में जो है कि कारोबार जो है, वो जो हदीस सुन हम पढ़ते हैं कि सच्चा और ईमानदार ताजिर जो है कि क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। मैं हैरान होता हूँ कि इस हदीस पर हम गौर ही नहीं करते, एक ताजिर को कहा गया। ताजिर तो बार्टर करता है ना, आपसे पैसे लेता है और आपको सौदा देता है। लेकिन हदीस ये कहती है कि वो जो है कि वो क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ खड़ा होगा। या हम नोटों पर पढ़ लेते हैं कि हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत। तो ये जो हमने ये देखा कि मुआशरे में एक बड़ी खराबी एक ये हो गई है कि हम कहते हैं नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना ये मारूफ़ मानों में काम है। अच्छा आप अगर आप दुनियादारी का काम कर रहे हैं, तो ये दुनियादारी नहीं, ये दोनों चीज़ें तो इस लिहाज से तो ये दार-ए-अरकम जो है आपको यानी मालूम होगा यकीनन कि दार-ए-अरकम जो है कि वो जगह थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दौर के अंदर कुरान मजीद की तालीम और तदरीस का बंदोबस्त किया था। ये एक उनके एक दोस्त, उनके एक साथी का मकान। तो यहाँ हमने इंस्पिरेशन यहाँ से ली। वे गोया हम समझते हैं कि कुरान जो है कि वो तमाम नॉलेज जो है कि उसकी बेस है, उसकी फाउंडेशन और कोई भी ना यानी बिल्कुल अगर आप नमाज के लिए आप किबला रुख होते हैं, तो आपकी तालीम का भी एक किबला है, आपकी तहज़ीब का भी एक किबला है, आपकी हत्ता की तफरीह का भी एक किबला है और वो किबला वही है, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं वो अल्लाह यानी आपने बिल्कुल अगर आपने एन्जॉय भी करना है तो उसकी भी एक लिमिट है ना। इस लिहाज से हमने कहा कि भई ऐसा निज़ाम तालीम हम स्कूलिंग से शुरू करें और स्कूलिंग क्यों? हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर मुत्तफ़िक हैं कि बच्चे ने जो कुछ बनना होता है वो 8 साल की उम्र तक बन चुका बिल्कुल 8 साल की। यानी उसके बाद उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, उसके यानी जो कि उसके मोटर नर्व्स जो है कि मज़बूत हो जाती हैं, लेकिन लाइफ़ के मुतालिक उसका नुक़्ता नज़र तय हो जाता है। 8 के तक ये 8 साल तक इसका मतलब ये द वेरी, वेरी इंपोर्टेंट डेज़ आर द अर्ली 8 इयर्स जो उस 8 साल में आपके असातिज़ा कौन? आपका निसाब क्या है? आपका एनवायरनमेंट क्या है? आपके पीयर्स जो आपके हमजोली हैं, आपकी सहेलियाँ और आपके दोस्त क्या हैं? हमें जो है कि नफ्सियात और जो है कि माहिरीन तालीम ये बताते हैं कि ये है वो बढ़िया चीज़। मुझे ये लगा कि ये जो मेरा सारा अर्ली लाइफ़ का ब्रॉट अप था, वालदैन का, स्कूल का माहौल था, उसने मुझे इस पर बिल्कुल यकसु कर लिया कि मुझे और फिर हमने ये दायरा-ए-कम शुरू किया कि जिसमें प्राइमरी एजुकेशन और हमने ये स्कूल शुरू किया ग्रेड 2 तक। हमने कहा फुल स्कूल नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल अर्ली एज यानी प्री प्राइमरी से शुरू करेंगे जिसको आप प्ले ग्रुप कहते हैं या मॉन्टेसरी कहते हैं, यहाँ से शुरू करें और उसके बाद जो है कि हम इसको 2 तक शुरू करते थे। आगे हम वो चलते जाते थे ताकि उन बच्चों पर हम मेहनत करें। तो ये एक निज़ाम तालीम था, इसमें कुरान की तालीम भी थी, अच्छा माहौल था, असातिज़ा जो है वो कंपैटिबल थे, कॉम्पिटेंट भी थे और उसके साथ-साथ आपके विज़न के हामिल भी थे। तो ये